Hey guys, this is Sahil and welcome to one more awesome episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है. And first of all, this is a very new location for me. And as I'm traveling, as you all know, तो मैंने पिछले हफ्ते ही mention कर दिया था that I'll try my best to create weekly mastermind. So in this particular weekly mastermind, we are gonna go in depth. मैं आपको clearly explain करूंगा what are the different things which we can expect in next 1 week. और जैसे कि मैं पिछले 2 वीकली मास्टरमाइंड से ये क्लियरली मेंशन करते आ रहा हूँ कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है. तो हमें वेनेसडे के दिन पे काफी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला. आफ्टर दैट इट वाज समथिंग व्हिच इज लाइक अ करेक्शन फॉर 1 डे. उसके बाद कंटिन्यूअस रैली ऊपर के साइड ही हमें देखने को मिला है. बट स्टिल राइट नाउ द मार्केट इज लुकिंग वेरी गुड. ऑल टाइम हाई जोन के आसपास ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है. एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी पब्लिक फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी ऑल्सो, बिकॉज हमारा जो इस हफ्ते का वीकली मास्टरमाइंड था, इवन आई वाज नॉट एबल टू post that because as you all know, even community में मैंने update ये डाल दिया था that I'm traveling to Mumbai. So this is what that thing is all about. तो शुरू करते हैं आज का वीकली मास्टरमाइंड दैट इज फॉर 24th of December 2023, जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना डिस्कस अबाउट मार्केट इंडेक्स, आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स. वीकली गेनर्स एंड लूजर्स इस हफ्ते में नहीं है बिकॉज दैट पर्टिकुलर वेबसाइट जहाँ से मैं लेता हूँ डेटा, I was not able to get that data in this current week, but definitely I'll find the new website for next week. And I apologize for this week's weekly gainers and losers जो मैं update नहीं कर पा रहा हूँ. Then comes some of the trending and tracking stocks का pattern stocks और दिवाली पिक्स का जो follow up है, क्या चल रहा है, because that's also very important. So first of all, मार्केट इंडेक्स यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, निफ्टी सेंसेक्स दोनों का थोड़ा सा फ्लैटिश मूवमेंट है ऑन द डाउन साइड. बैंक निफ्टी डाउन बाय 1.35, मिड कैप 50 डाउन बाय 1.46, तो उसमें थोड़ी सी हलचल है नीचे के साइड में. एंड क्लोजिंग पॉजिटिव हुआ है, बट स्टिल यू कैन कंसिडर जो पूरे वीक का है मूवमेंट वो थोड़ा अगेन बेरिश ही है. एंड देन कम्स इंडिया विक्स 4.41 ऑन द अपसाइड एंड यूएसडी आईएनआर भी कंट्रोल में है, so no problem. And first of all, like once again, if there is any background noise because we have airport nearby, तो वहाँ का बहुत ज़्यादा noise आता है. So if there is any background noise, because I am trying my best to avoid to like do noise cancellation and all, but even if is there any kind of noise, so you can just avoid it. Then comes Nifty 50, जहाँ पे भी है मंथली अबाउट 60, squeeze open on the upside, walk off the band. वीकली में भी थोड़ा सा लाइक हैमर कैंडल बना है, बेरिश हैमर, और डेली टाइम फ्रेम पे सस्टेनिंग अबाउट 60, तो कोई दिक्कत नहीं है. एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट. और मैंने वहाँ पे विंडो भी मेंशन किया था, बट स्टिल उस एरिया तक नहीं आया. मैंने ये चीज़ भी मेंशन की थी कि जो विंडो बना है दैट इज वर्स्ट केस सिनेरियो. एंड देन कम्स बैंक निफ्टी, यहाँ पे मंथली अबाउट 60, वीकली में थोड़ा सा हैमर जो है वो थोड़ा बड़ा बना है, जहाँ पे बॉडी काफी बड़ी है. एंड वीकली टाइम फ्रेम के बाद अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लें, तो आगे से थोड़ा सा थकान दिखा रहा है यहाँ पे. पिछले एक हफ्ते में कंप्लीट थोड़ा सा कंसोलिडेटेड रिट्रेसमेंट ही हम कंसिडर कर सकते हैं. देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक, यहाँ पे 3 सेक्टर्स ही हैं जो कि पॉजिटिव में है, दैट इज एफएमसीजी अप बाय 1.68, निफ्टी एनर्जी अप बाय 0.70 और फार्मा अप बाय 1.32. उसके अलावा we have some of the flattest sectors as well, that is infra down by 0.08, तो kind of flattish ही है. And then we have the bearish one, that is media 1.91, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है. And then we have nifty IT monthly weekly दोनों above 60, and weekly time frame पे again like a hammer candle, and daily पे sustaining above 60, तो कोई दिक्कत नहीं है. And then we have nifty auto monthly above 60, weekly पे 60 का ब्रेकडाउन कर चुका था, मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन कर चुका था. एंड आई थिंक यहाँ पे डेटा, या आई थिंक चार्ट्स हैव गॉट इंटरचेंज. तो यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में निफ्टी ऑटो का वीकली चार्ट है, जहाँ पे वीकली इज ऑल्सो सस्टेनिंग अबाउट 60. डेली में जो है उसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया था, जहाँ पे उसने अगेन 60 के नीचे डाउनफॉल, मूविंग एवरेज के नीचे भी चला गया था, बट राइट नाउ इट इज अबाउट टू ब्रेक आउट ऑफ 60. सो लेट्स सी, मे बी ऑटो कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर वंस अगेन इफ इट ब्रेक्स आउट, या फिर वो 60 को अगर रेजिस्टेंस कर जाता है, देन it can go into a sideways zone for next few days. Then we have Nifty Metal monthly, weekly, daily above 60, continue to keep holding. And even I think Tata Steel and Hind Copper, there are few other stocks which I did mention in the community also, and even I think in this presentation I have added some of those. Then we have Nifty FMCG monthly, weekly, daily above 60. Keep holding FMCG stocks if you have any. Then we have Nifty Energy monthly, weekly, daily, all are above 60. और मैंने ये चीज भी मेंशन की है that energy can also be like a evergreen stock, evergreen sector. Energy sector can be evergreen, and जिसमें हमें काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है for next few years, because right now there are a lot of development and changes which are happening. तो यहाँ पे long term जो perspective बता रहा हूँ, and even short term is also looking good, but यहाँ पे short term में we have
क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस विद पीआरडी, और पीआरडी इज मोर पावरफुल, तो होपफुली एनर्जी सेक्टर में भी काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। एंड देन वी हैव निफ्टी फार्मा मंथली वीकली बोथ आर अबव 60, डेली टाइम फ्रेम पे जो उसने डाउनफॉल दिया था, मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन, एंड राइट नाउ इट्स एमर्जिंग आउट, तो 60 का ब्रेकआउट हो सकता है, लाइक इट्स एट द वर्ज ऑफ 60 ब्रेकआउट, तो पॉसिबिलिटी है कि 60 का रेजिस्टेंस भी ले सकता है। एंड देन वी हैव निफ्टी इंफ्रा मंथली वीकली डेली अबव 60, कीप होल्डिंग। Then we have realty, same, keep holding if you have any realty positions. Then we have media जहाँ पे थोड़ा सा अगेन वो रेजिस्टेंस पे आके अटक चुका है मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन में है, तो फिलहाल मीडिया को अवॉइड कर सकते हैं। देन वी हैव सम ऑफ द ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गेल मंथली वीकली अबाउट 60, डेली टाइम फ्रेम पे भी 60 का फ्रेश ब्रेकआउट हो चुका है, एंड इवन मैंने मेंशन किया है ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक, बट यहाँ पे सिस्टम 3 के बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं फॉर श्योर, अगर हमें लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी मिलता है तो, क्योंकि जो वॉल्यूम है फ्राइडे का जो क्लोजिंग है दैट इज वेरी गुड। देन वी हैव सन टीवी मंथली वीकली डेली अबव 60, डेली पे अगेन ब्रेकआउट हुआ है और स्क्वीज भी ओपन हुआ है, और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी एक्चुअली ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो लाइव ट्रेडिंग चैलेंज में हम वेट कर रहे थे कि इस स्टॉक में ये जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट हो जाए, बट फ्राइडे को एज आई वाज ट्रैवलिंग तो हमारा सेशन नहीं था, जिसके चलते ब्रेकआउट तो हुआ है, बट स्टिल वी हैवंट येट एंटर्ड इनटू दिस स्टॉक। एंड देन वी हैव चेंबर फर्टिलाइजर्स मंथली 60 के ब्रेकआउट के वर्ज पे है, वीकली ऑलरेडी सस्टेनिंग अबव 60, डेली भी 60 के आसपास है, तो अगर वो डेली भी ब्रेकआउट दे देता है तो पॉसिबिलिटी है कि मंथली भी 60 के ऊपर चला जाए, एंड देन दिस कुड बी लाइक अ 10 स्टार सिस्टम 3 ट्रेड। एंड देन वी हैव नेशनल एल्यूमिनियम मंथली फ्रेश ब्रेकआउट 60 के आसपास, स्क्वीज इज आल्सो ओपनिंग अबव on the upper side, weekly भी above 60 है with very good volume since last 3 weeks 4 weeks, और daily time frame पे भी almost 60 का support लेके it's turning around, so which is a very good thing. And then we have Hind Copper monthly weekly daily above 60, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, लाइक अपॉर्चुनिटी तो नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल अगर वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाता है, इफ इट टेक 60 सपोर्ट, देन सिस्टम 3 एडवांस के बेसिस पे ट्रेड हो सकता है। एंड देन वी हैव सम ऑफ द ट्रैकिंग स्टॉक जो कि हम ट्रैक करने वाले हैं फ्रॉम 26 ऑफ दिसंबर, बिकॉज 25 को छुट्टी है फॉर द मार्केट बेस्ड ऑन क्रिसमस, तो वी हैव सम ऑफ द ट्रैकिंग स्टॉक्स बेस्ड ऑन सिस्टम 3, जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जिंदाल स्टील मंथली अबव 60, वीकली टाइम फ्रेम पे जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट हो चुका है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी लाइक मूविंग एवरेज का थोड़ा सा ब्रेकडाउन 60 का ब्रेकडाउन, एंड राइट नाउ इट्स एमर्जिंग आउट, सो लेट्स सी इफ इट ब्रेक्स आउट तो सिस्टम 3 के बेसिस पे ट्रेड हो सकता है, इफ नॉट देन completely avoid. Then we have Tata Motors monthly weekly above 60, डेली पे अगेन सेम कंफर्मेशन जैसे कि जिंदाल स्टील का है, सिस्टम 3 के बेसिस पे ट्रेड हो सकता है अगर वो प्रॉपर 60 के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दे दे। देन वी हैव टाटा स्टील मंथली 60 के आसपास है, वीकली 60 के ऊपर है, एंड डेली 60 के ब्रेकआउट के आसपास है, तो अगेन यहाँ पे अगर डेली का ब्रेकआउट दे देता है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बुलिश जोन में जा सकता है, देन इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग फॉर दिस स्टॉक, तो यहाँ पे वी कैन एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन सिस्टम 3, अर्ली एंट्री कर सकते हैं, और जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वी कैन कीप पिरामिडिंग, लाइक इट्स कॉल्ड एज पॉजिटिव पिरामिडिंग। देन वी हैव पावर ग्रिड मंथली वीकली अबव 60, डेली टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट के बाद ऑलमोस्ट RSI 60 सपोर्ट, मूविंग एवरेज सपोर्ट तो एक्चुअली में था ही, तो यहाँ पे भी ट्रेड हो सकता है अगर ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन मिलता है, इफ नॉट देन अगेन वो साइडवेज में चला जाएगा बिटवीन 40-60। देन वी हैव दिस वन PFC, ये तो ऑलरेडी धूम से चल रहा था पिछले कुछ महीनों से, मंथली वीकली डेली अबव 60, और डेली पे उसने रिट्रेसमेंट दिया है, एंड इवन बेस्ड ऑन टाइम एंड प्राइस पैरिटी और रिकॉर्ड सेशन काउंट दोनों कंसिडर कर सकते हैं, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बनता था, और यहाँ पे प्रॉपरली 60 सपोर्ट है, PRD भी है, मूविंग एवरेज सपोर्ट भी है, तो यहाँ पे सिस्टम से एडवांस के बेसिस पे लाइक सोने पे सुहागा काइंड ऑफ ट्रेड हो सकता है अगर ये कंफर्मेशन मिलता है तो। Then we have some of the previous cup pattern stocks जहाँ पे first of all we had Prism Johnson where the resolution point was around 160 and current market price is around 180.15, तो काफी अच्छा मूव है, पिछले एक हफ्ते में थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, ओवरऑल मूव अच्छा है। Then we have Orient Cement, resolution point was around 232 and current market price is around 242.95, so let's see यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्रेकआउट you can consider डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट वगैरह होना बाकी है। And then we have IVP Limited, resolution point was around 233.40 and current market price is around 221.05, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था वो रिजोल्यूशन पॉइंट से अगेन नीचे आ चुका है, तो टिल द टाइम इट इज नॉट ब्रेकिंग आउट ऑफ दैट जोन, और वो रिजोल्यूशन पॉइंट जो मैंने मेंशन किया है 233.40 उसके ऊपर 4% तक नहीं जाता है, वी डू अप्लाई दिस फिल्ट्रेशन ऑफ 4%, तब तक हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। एंड देन वी हैव RCF where the resolution point was around 150.45 and current market price is around 151.70, थोड़ा सा रेजिस्टेंस के आसपास ही है, तो ब्रेकआउट हो जाएगा तो वेल एंड गुड, इफ नॉट देन अगेन
वो डाउन ट्रेंड में जा सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। एंड इवन द कप इज वेरी ह्यूज, ऑलमोस्ट 15 to 16 years ऑफ कप। तो अगर ब्रेकआउट होता है तो वेल एंड गुड, काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। एंड दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। और उसके अलावा दिवाली पिक्स का जैसे कि मैंने मेंशन किया था, वी विल डू द फॉलो अप एज वेल। तो यहाँ पे हमने पहला स्टॉक जो मेंशन किया था दैट वाज डीएलएफ, ऑलमोस्ट अराउंड 605 रुपीज के आसपास मेंशन किया था, एंड राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 715। और इवन जो बेरिश कैंडल बना था ऑन द डे ऑफ वेनेसडे, वहां पे प्रॉपरली 60 के आसपास उसने लोरेस्ट कैरीगॉड अपॉर्चुनिटी फिर से दी थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज सपोर्ट भी कंसिडर कर सकते हो, आरएसआई 60 सपोर्ट भी है प्लस पीआरडी भी है। तो यहाँ पे इट वाज लाइक अ ट्रिपल कंफर्मेशन, एंड वी आर स्टिल होल्डिंग दिस पोजीशन इन आवर कम्युनिटी। देन वी हैव एनएमडीसी, यहाँ पे थोड़ा सा जो बेरिश और बुलिश कैंडल है वो ऊपर के साइड आया था, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने दो पोजीशंस लिए थे। वन वाज एज अ दिवाली पिक, जो कि हमने कप पैटर्न स्ट्रैटेजी के बेसिस पे लिया था, और हमने एक छोटा सा स्विंग ट्रेड भी लिया था। एंड स्विंग ट्रेड का जो है उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, तो जिसके चलते हमने सारे पोजीशन, आई थिंक 1:3 या 1:4 या 1:5, आई डोंट रिमेम्बर एक्यूरेटली। तो उसके बेसिस पे हमने एग्जिट कर दिए थे सारे पोजीशन फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है सिस्टम 3 के बेसिस पे। बट सिस्टम 5 के बेसिस पे वी आर स्टिल होल्डिंग दिस पोजीशन। एंड देन वी हैव एनटीपीसी, जहाँ पे वी एनालाइज दिस स्टॉक समवेयर अराउंड 235 टू 40, और राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 200 सॉरी 302.75। तो काफी अच्छा मूव देखने को मिला है, एंड दैट्स व्हाट दिस थिंग इज ऑल अबाउट। एंड आई थिंक ये कंफर्मेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है, कैंडल कंफर्मेशन में। आई थिंक द कंफर्मेशन वाज ऑलमोस्ट अराउंड 250 रुपीज, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव। काफी अच्छा मूव है, ऑलमोस्ट 50 to 60 रुपीज का मूव देखने को मिला है इन 1 month, एंड ऑलमोस्ट यू कैन कंसिडर 1.5 months हम कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज दिवाली पिक का जो वीडियो था दैट वाज ऑन 10th of November, and right now we have 24th of December while this video is getting uploaded, right? So this is what all we have for this particular week's weekly mastermind, and I hope that all the members, those who are watching from our community of the Achievers Club, you are absolutely clear। जो भी आपको अपडेट्स होंगे, आई विल कीप अपडेटिंग। जो भी हमारे लाइव ट्रेडिंग चैलेंज सेशंस हैं, जब आई विल गेट बैक टू the hometown, I'll definitely inform you all. We will again restart from 26th, क्योंकि 25th को in anyways the markets are gonna be shut because of Christmas, and even I'm traveling on those days, and hopefully uh, I'll get back on track with all the things as well. And I hope that uh, this video is absolutely clear, because I'm using my phone's hotspot for recording this video as well, because यहाँ पे थोड़ा network का भी issue है, and even as you know that I'm traveling for a very, you can consider not a very, but the best of the best experience so far of my life. And I'm in Mumbai, so काफी breakthroughs मिल चुके हैं already during the day one itself, and you can see the sleepiness inside me, because सुबह से लेके till night, काफी you can consider till 7-7:30 we had this event। काफी बेहतरीन experience रहा, and day 2 में भी I am expecting for very good results। and उसी के साथ जो भी content है, definitely I'll also try to share it on YouTube also। and definitely हमारी जो community है उसमें तो सारे programs का access मिल जाएगा, like whatever lessons I'm learning here I'm gonna implement into my life। and जैसे ही results आते हैं I'm gonna recreate that, you can consider recreate some of the pointers from that particular program, and create a new program out of it based on what results I'm getting, based on how you can implement a lot of things and many, many more things। And looking forward to see you tomorrow, that is 2023 finish your year strong episode number 6। and I hope that आप सभी लोग implement कर रहे हो जो भी मैंने पिछले 5 एपिसोड्स में मेंशन किया है। एंड एपिसोड 6 ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड है, सो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट आउट। एंड लुकिंग फॉर टू सी यू ऑल next week, and getting back to the hometown as well in the next week। Till then, please do make sure that you're sharing your biggest takeaways below this particular video, because I'm trying my best, not just best, I'm doing whatever it takes, because I committed कि no matter what happens, I'm gonna post weekly mastermind every Sunday at 5 p.m. sharp। तो I'm posting it। Technical Saturdays भी I hope आपने देखा होगा, if not then you can check out on our YouTube channel। and looking forward to see you uh, in upcoming videos and in upcoming podcasts। Till then, please do make sure that if you like this particular video, then you can share this with at least one friend of yours। Till then, live fully, love openly, and make the difference today। I wish you joy and abundance in all you do।